संजय जी, आप गली गली में शोर है। संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए संजय जी, हमें ज्ञान बता रहे हो, प्लीज हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? सोच रहे इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको, याद रखना। हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ठीक, ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। जी, जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। संजय जी, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं, मैं नाम पढ़ रहा हूँ। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे, यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव मंदिरों में घुसने नहीं देते, इनकी मानसिकता ये है। मंदिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज से हैं। आपकी मानसिकता ये है। 100 वर्ष हो गए आरएसएस को, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना? इसका जवाब दो। जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है, उसके बाद चुनने के बाद सरकार बनती है, और आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते हो। पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। बच्चों शांत, बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों शांत। चला जा रहा है दिल्ली में। बशीर बद्र की एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोगों को उजाड़ना बंद करो। तुमने अयोध्या में उजाड़ा, तुमने काशी में उजाड़ा, तुमने दिल्ली में उजाड़ा,
ये बुलडोजर राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं कभी। धन्यवाद। ये नारेबाजी लगा के धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नो, इट विल नॉट गो, प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, मैं प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। कैसे आप केजरीवाल दुरुपयोग को कर रहे हैं, बोल रहे प्लीज हैं? प्लीज केजरीवाल को कैसे बोल रहे आप हैं? सब पीछे जाए, आप प्लीज। आप नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है सर। प्रधानमंत्री पर आप नहीं, भारत की प्लीज, बिजली speak on चोरी the subject। करके, वही रिकॉर्ड भारत पे की जाएगी। बिजली चोरी Don't go on the करके record। बांग्लादेशियों का घर रोशन आप करते हो। संविधान पर बोलिए संजय जी, हमें वही ज्ञान रिकॉर्ड पे बता रहे जाएगी। हो, प्लीज। हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी, कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? सोच रहे इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको, याद रखना। हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? प्लीज हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे आगे बोले। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल।